हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हमारा जो 5th चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल, इसका हम आज समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल 1872 टू 1970, यानी बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 1872 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। इन द एसे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ थ्रोन लाइट ऑन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन विच ग्रेजुअली केम इनटू बीइंग। यानी हमारा जो ये चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये एक एसे है और इस एसे में हमारे जो राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल, वो इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि जो मानव सभ्यता जो है वो कैसे धीरे धीरे बदल के मतलब आज इतनी सभ्य हो गई है, मानव का जीवन इतना सभ्य हो गया है। यानी ये बदलाव धीरे धीरे, ये जो बदलाव है वो कैसे हुआ। और हम पहले के, आपको पता होगा, पहले हम होमो सैपियंस थे, मंकी की तरह दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे आज देखिए ह्यूमन कितना चेंज हो गया है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू टेक द शेप विच वी फाइंड अराउंड अस। सेम बात है कि आज हम चारों तरफ जो भी देख रहे हैं इसको बनने में बहुत टाइम लगा है, बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो ये इसी के साथ डील कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल इस चैप्टर में। ऑल वाट वी रिसीव्ड इज नॉट द आउटकम ऑफ अ डे और अ वीक। यहाँ WEE वाला वीक होगा। यानी जो भी हमने अचीव किया है, जो भी हमने प्राप्त किया है, वो एक दिन या एक सप्ताह की बात नहीं है। द फैक्टर्स विच हेल्प द मैनकाइंड टू रीच द रिसेंट स्टेज बियर्स इम्पोर्टेंस। यानी वो सारे कारण जो कि जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से मानव का जीवन इतना बदल गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उनका बहुत महत्व है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स back, human race was uncivilized and leading the life of wild animal। यानी हज़ारों वर्ष पहले मानव प्रजाति जो है वो अनसिविलाइज थी, असभ्य थी, और उनका जो जीवन था वो एक जंगली जानवर की तरह था। वो एक जंगली जानवर की तरह अपना जीवन यापन करते थे। इन दोज डेज दे वर लिविंग इन जंगल्स एंड केव्स लाइक अदर विल्ड एनिमल्स। और उन दिनों वो क्या करते थे, जंगल में, गुफाओं में रहते थे दूसरे जंगली जानवरों की तरह। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हॉट समर एंड कोल्ड विंटर वर हेयर ओवर देयर बॉडीज। यानी बहुत ही गर्मी या बहुत ही ठंडी से बचने के लिए उनके शरीर पे क्या थे, बहुत सारे बाल थे। दो नॉट वेरी थिक एंड लॉन्ग, देयर लिव्स वर क्वाइट uncertain and unprotected with the rise in their population। यानी बहुत ठंडी, बहुत गर्मी से बचने के लिए उनके शरीर के ऊपर बाल थे। हालांकि वो बाल बहुत लंबे लंबे या मोटे मोटे नहीं थे बाकी जानवरों की तरह, लेकिन फिर भी हेयर हुआ करते थे। और उनका जो जीवन था वो अनसर्टेन, अनिश्चित था, अनप्रोटेक्टेड था, यानी सुरक्षित नहीं था। ठीक है। दे फेल्ट देमसेल्व्स मोर प्रोटेक्टेड देन अर्लियर। यानी अब वे खुद को पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। नाउ दे हैड बिकम इन सर्टन रेस्पेक्ट्स मोर सिविलाइज्ड एंड लुक्ड लेस लाइक एनिमल्स। और अब बहुत सारे संदर्भ में अगर हम देखें तो इंसान जो है वो जानवरों से बहुत अलग दिखने लगा है, उन जैसा बहुत कम दिखता है। और मानव जीवन जो है वो काफ़ी सभ्य भी हो चुका है। इट वॉज ऑल्सो ड्यू टू देयर सुपीरियर मेंटल सेटअप। और इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है वो भी है, क्योंकि इंसान का मस्तिष्क जानवरों से अलग है। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ देयर डोमेस्टिक लाइफ। और इसी कारण से क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक लाइफ है और इन्हीं सब की वजह से घरेलू जीवन की जो नींव है वो पड़ी। ठीक है। यानी जैसे जैसे इंसान और सिविलाइज्ड होता गया, उसकी समझ बढ़ती गई, उसके बाद वो जंगलों में रहना छोड़ के क्या हुआ, वो मतलब अपना अपना घर बना के अलग अलग रहने लगे। ठीक है।
द ऑथर नरेट्स अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट। उसके बाद जो हमारे लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल, वो बताते हैं कि मतलब इंसान के मनोरंजन के कितने सारे साधन हैं और कितने अलग अलग टाइप के साधन हैं। He explains that animals did not have the pleasure of music, poetry, science, football, etc. यानी हमारे राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि जो जानवर हैं वो तो ना म्यूज़िक का मतलब ना ही म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं, ना ही पोइट्री समझ सकते हैं, ना ही साइंस उनके किसी मतलब का है, ना ही फुटबॉल खेल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जानवर को इंटरटेन करने का मतलब ज़्यादा रीज़न नहीं है आपके पास, ठीक है। यानी जानवर को इंटरटेन करने के लिए ज़्यादा रास्ते हैं, ज़्यादा वेज नहीं है आपके पास, लेकिन ह्यूमन जो है उसके इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं विच द ह्यूमन बींग्स इन्जॉय। यानी ये सारी चीज़ें ह्यूमन एन्जॉय कर सकते हैं बट एनिमल्स नहीं कर सकते। इट मीन्स, इसका मतलब है आवर इंटेलिजेंट हैड डेफिनेटली इनेबल्ड अस टू गेट अ मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ एन्जॉयमेंट दैन टू एनिमल्स। इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि जो है वो अवश्य ही बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारी बुद्धि ने, जिसकी वजह से हमारे पास एन्जॉयमेंट के बहुत सारे तौर तरीके हैं, यानी जानवरों से ज़्यादा। बट द ऑथर रियलाइजेज डैट इट इज़ नाइदर नंबर नॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर्स विच मेड द ग्लोरी ऑफ द मैन। लेकिन साथ ही साथ राइटर को ये भी एहसास हो रहा है, ये भी वो महसूस कर रहे हैं कि मानव की जो महानता है वो उसकी संख्या में से नहीं है। ऐसा नहीं है कि मानव की संख्या ज़्यादा है इसलिए वो महान है, और ना ही इसलिए क्योंकि उसके खुश होने के साधन ज़्यादा हैं। इट वॉज रेदर आवर इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज़ एंड वी नोन मोर देन एनिमल्स इज़ अ फैक्ट। यानी हम इतने सिविलाइज्ड हैं, मानव सभ्यता इतनी विकसित है, इसका रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि है, हमारी मॉरल क्वालिटीज़ हैं जो कि हमें जानवरों से बहुत अलग बनाती हैं, ठीक है। विद इन द हर्ड वी वर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर। यानी अपने ग्रुप में तो हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही दोस्ती वाला व्यवहार रखते हैं, बट इन आवर एटीट्यूड आउटसाइड द हर्ड वी वर नो लेस फेरोशियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल। यानी यहाँ देखिए राइटर एक ट्रुथ से हमें क्या कर रहा है, फेस करवा रहे हैं कि हम जो हैं वो अपने लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमारे गिरोह, कहने का मतलब है कि हमारे पसंद के से अलग जो लोग हैं उनके साथ हमारा जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं जानवरों से कम खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। The ideas that helped most to the mankind and concerned with him may be divided into two kinds। यानी ऐसे विचार जिन्होंने मानव सभ्यता को विकसित करने में मदद किया है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है those that contributed to knowledge and technique, यानी वो जिन्होंने ज्ञान के लिए योगदान दिया है और तकनीक के लिए। और सेकंड क्या है, those that were concerned with morals and politics, और दूसरा जो कि नैतिकता के लिए और राजनीति के लिए योगदान दिया है, ठीक है। बाई हिज नॉलेज एंड टेक्निक ही इंट्रोड्यूस लैंग्वेज एंड इट बिगन ग्रेजुअली। यानी अपने जानकारी की वजह से और तकनीक की वजह से मानव ने क्या किया, पहले भाषा को मतलब धीरे धीरे क्या किया, अपने यूज़ में लाया, भाषा को जाना, उसका आविष्कार किया। दे फर्दर इन्वेंटेड फायर ईदर बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आग का आविष्कार किया। भाषा के मतलब पहले आविष्कार किया होगा, नहीं तो भाषा के बाद में। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी लेखक के अनुसार, फायर माइट हैव बीन यूज्ड टू कीप अवे विल्ड एनिमल्स एट इट्स फर्स्ट स्टेज। मतलब शुरुआत में अवश्य ही आग का प्रयोग जो है वो जंगली जानवर को दूर रखने के लिए किया जाता होगा, बट इन कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन समय बदलते बदलते, दे फाउंड द फायर मच मोर यूजफुल फॉर अदर पर्पजेज टू। उन्हें धीरे धीरे आग के और भी उपयोगों का पता चला होगा। इट वॉज यूज फॉर कुकिंग एज वेल एंड दस द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगैन। यानी तब उसके बाद उन्होंने आग से खाना पकाना सीखा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे इतिहास में आई होगी, ठीक है। Domestic animals like cow and sheep made the life of human being comfortable, pleasant and secure। यानी
जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो घरेलू जानवर थे, जैसे गाय हो गए, शिप, भेड़ हो गए, उन्होंने मानव जीवन को और भी कंफर्टेबल बनाया, सुहावना बनाया और सिक्योर बनाया, ठीक है, सुरक्षित बनाया। क्योंकि जहाँ इंसान खुद से काम करता था वहाँ उसने जानवरों की मदद लेनी शुरू कर दी, तो उसका लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो गया, आरामदायक हो गया। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट presume that the people started domesticate these animals which their religions taught them to worship. कुछ मानव वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि जो लोग थे पहले ज़माने के, उन्होंने उन्हीं जानवरों को पालना शुरू किया होगा जो जिस जानवर की पूजा करना उनके धर्म ने उन्हें सिखाई होगी। कहने का मतलब है कि लोगों ने अपने अपने धर्म के लिए एक अलग अलग मतलब जानवर चुन लिया होगा, ठीक है। जैसे गाय की पूजा तो गाय पालने लगे, जैसे कोई शिप भेड़ की पूजा करता होगा तो वो भेड़ पालने लगा। ऐसे ही डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ में आया। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ऐसे ऐसे जैसे ही जानवरों का पालन शुरू हुआ, उससे आविष्कार हुई कृषि की, एग्रीकल्चर की, ठीक है। The art of writing was introduced in the last of prehistoric invention of mankind. और सबसे अंत में राइटिंग, लिखने की जो कला है वो इंट्रोड्यूस हुई, वो पता चली। Writing gradually developed and it took thousands of years to become whatever it is in the present form. और उसके बाद राइटिंग जो स्किल है वो धीरे धीरे विकसित होकर हजारों साल बाद आज हम मतलब जिस कंडीशन में है, आज हम मतलब जितना डेवलप्ड हो चुके हैं ऐसे हुई होगी, ठीक है। तो ऐसे राइटर ने हर एक आविष्कार जो हमारे पूर्वजों ने किया उन सब पे प्रकाश डाला है और बताया है कि कैसे कैसे किन चीज़ों का आविष्कार हुआ होगा, कैसे कैसे ये सब स्टार्ट हुआ और कैसे हम पहले जानवरों जैसे थे और अब कितने सभ्य हो चुके हैं, कितने अलग हो गए हैं जानवरों से। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना था। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये समरी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वर्ड में है, ठीक है। और इन्हें घर पे लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे तरीके से लिख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ।